हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने, यानी को यानी कि नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। और ये क्लास जो होगी, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने वाली क्लास आखिरी क्लास होगी। ठीक है, आज हम खत्म कर लेंगे इसको पूरी तरीके से। इसके बाद हमारे पास पढ़ने को बचेगा सिर्फ और सिर्फ केस, नाउन केस। इसके बाद हमारा पूरा नाउन चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नाउन नंबर। हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। और नाउन नंबर को इतने विस्तार से, जितने विस्तार से मैंने बताया आप सभी को, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, नंबर का मैंने बताया था, नंबर का मतलब होता है बच्चे। ठीक है, नंबर को जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस लेवल से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक अभी तो हमको प्रैक्टिस भी करना है। तो मतलब आप कोई भी एग्जाम लेंगे, कोई सा भी एग्जाम, आप अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो नाउन होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं, ऐसे नाउन जो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, ऐसे सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल होते हैं, उनको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आ जाए अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, यानी कि अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसको प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे पानी। पानी का मतलब वाटर। वाटर को अगर हमको कन्वर्ट करना होगा, वाटर को तो हम गिन सकते नहीं है, ठीक है, वो तो अनकाउंटेबल है। अगर हमको वाटर को कन्वर्ट करना होगा सिंगुलर से प्लूरल में, तो वाटर्स कर देंगे? नहीं, अगर हम वाटर्स करेंगे तो उसके अर्थ में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी मीनिंग में ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या होगा? लिखेंगे मेरे साथ आप सभी। ऐसी स्थिति में हमको करना क्या होगा, वो लिखेंगे आप सभी मेरे साथ। ठीक है, तो लिखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कैन मेक, कैन मेक सिंगुलर। ठीक है, कैन मेक सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कैन मेक सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन by the help of these given words. By the by the help of these given words. ठीक है, मैंने लिखा क्या, वो ध्यान से पढ़िए आप सभी। मैंने लिखा है अनकाउंटेबल नाउन कैन मेक सिमिलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन बाय द हेल्प ऑफ दीज गिवन वर्ड्स। वो वर्ड्स कौन से होंगे? जैसे वो वर्ड्स होंगे, वो वर्ड्स होंगे वर्ड्स होंगे अ piece of, ठीक है, a piece of, an article of, an article of, ठीक है, an article of, a glass of,
गिलास ऑफ, ठीक है, गिलास ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ, और कुछ ऐसे वर्ड्स, अ पेयर ऑफ हो गया, हाँ बस इतना ही है, इतना ही आप समझिए पहले। चलिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके माध्यम से, इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है अ पीस ऑफ, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अ पीस ऑफ, जैसे आप लिखेंगे अ पीस ऑफ के बाद अ पीस ऑफ ब्रेड लिख लीजिए, ठीक है। अगर वो ब्रेड एक है यानी सिंगुलर है तो अ पीस ऑफ ब्रेड कर देंगे, ठीक है। अगर हमको उस ब्रेड को प्लूरल फॉर्म में दिखाना होगा तो लिखेंगे पीसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड से नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ब्रेड का ब्रेड से नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर का वाटर से नहीं करेंगे, जैसे अ बॉटल अ ग्लास ऑफ वाटर अगर हम लिख रहे हैं तो ग्लासेस ऑफ वाटर कर देंगे, ठीक है। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, लेकिन वाटर से नहीं करेंगे। तभी चेंज करेंगे यहाँ पर हम जो है इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब आप पेयर पेयर ऑफ ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर्स नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये यहाँ तक चीजें क्लियर है, यानी कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसके बाद जो कोई भी वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो यूज होगा, लेकिन उसको जब सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि ये जो शब्द लिखा हुआ अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ पेयर ऑफ, इनमें चेंज करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे लिख लीजिए अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे मैं लिखता हूं अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने यहाँ पे लिखा अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए, अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब 1 गिलास पानी। अगर मैं इसको 2 गिलास पानी लिखूंगा, ठीक है, अगर 2 गिलास पानी पे इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। हम इस वाटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इस वाटर में जो है हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इस प्रीपोजिशन ऑफ से पहले ही जो भी चेंजेस करने होंगे हमको उस प्रीपोजिशन ऑफ से पहले ही कर लेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन यूज होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते टाइम कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक। चलो, चलो और भी एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो, जैसे अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखूं दो दो सेंटेंस में लिखता हूं, ही एट अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं ही एट 2 पीस ऑफ ब्रेड। इसमें सही कौन सा होगा, आप बताएंगे, आप बताएंगे कमेंट्स में, ये इसमें से इन दोनों सेंटेंसेस में सही कौन सा है, ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ, चलो मेरे साथ देखो, लिखा क्या गया है कि एट अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि वो खाया क्या, ब्रेड खाया, ब्रेड का एक पीस खाया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक लगी आपको,
क्योंकि यहाँ पर अ मतलब सिंगुलर है तो पीस है, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज होना नहीं है, यानी कि यहाँ पर ब्रेड्स अगर नहीं किया गया तो मतलब ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर सारी चीजें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेंगे। फिर इसमें देखा गया कि एट टू पीस ऑफ ब्रेड, अगर यहाँ पर टू का यूज किया गया यानी कि प्लूरल फॉर्म में चला गया है तो इस पीस की जगह पीसेस होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर पीस है इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये पीस जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पीसेस में, ठीक है। चल, तमाम एग्जांपल से जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें करवाऊंगा, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं उसमें सारे के सारे करवाऊंगा, बेफिक्र रहो अभी, अभी बिल्कुल बेफिक्र रहो, सिर्फ मजे से सारी चीजों को सीखो। चलो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमको ये पढ़कर खत्म कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जनरली प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, जो जनरली प्लूरल ही होते हैं और उनके साथ प्लूरलिज्म का यूज होता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं आपको तो वो हो गए पैंट, ठीक है, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। स्पेक्टिकल यानी चश्मा, स्पेक्टिकल्स का कभी स्पेक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। ग्लासेस और ग्लासेस मतलब वही चश्मा वाला, ठीक है। और सीजर्स, कैंची, कैंची का सीजर नहीं होगा, सीजर्स ही होता है वो, ठीक है। तो लिखेंगे हम उसको, पहले लिख लेते हैं उसको। सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द नाउन, ठीक है, सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द नाउन्स which are generally, which are generally generally used in plural, ठीक है। some of the noun which are generally used in plural and takes plural verb, and takes takes plural verb, ठीक है। मैंने क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़ो पहले। मैंने लिखा है सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज इन प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जनरली प्लूरल के रूप में यूज किए जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब की, उनके साथ जो यूज होने वाला वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है। जैसे आप लिखेंगे, मैं उन वर्ड्स लिख दे रहा हूं, पैंट्स, ठीक है, पैंट्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का कभी ट्राउजर होगा ही नहीं, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्राउजर बोल दिया था गलती से, आप उसको सुधार लीजिएगा। ट्राउजर्स ही होता है, ट्राउजर होना ही होता है, ठीक है। पैजामाज, ठीक है, पैजामाज, ब्रीफ्स, ठीक है, ब्रीफ्स, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, अंडरपैंट्स, अंडरपैंट्स, ठीक है, अंडरपैंट्स, डिवाइडर्स, डिवाइडर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें सीजर्स, सीजर्स, ठीक है, गॉगल्स, गॉगल्स, सीजर्स, गॉगल्स, टाइट्स,
टाइट्स, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। पिंसर्स, पिंसर्स, फोर्सेप्स, फोर्सेप्स, शूज, शूज, ठीक है, शूज, सॉक्स, सॉक्स, सनग्लासेस, सनग्लास, सनग्लास नहीं होगा कभी, ठीक है, जब भी होगा वो सनग्लासेस ही होगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखना चाहें, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, चल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज होंगे, कैसे, ये सारे के सारे वर्ड हमेशा यूज होंगे फ्लूरल के रूप में। तो कैसे यूज होंगे, ये यूज होंगे हमेशा प्लूरल के रूप में, और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर ये वर्ड्स कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नजर आते हैं तो इनके साथ उस सेंटेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाना जरूरी है। अगर वहां पर नहीं यूज हुआ तो वहां पर वो ही एरर है, ठीक है, तुरंत समझ जाना। और ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के रूप में यूज होते हैं। आप पैंट का पैंट नहीं करोगे, ठीक है, ट्राउजर्स का ट्राउजर नहीं करोगे। ये जो है सारे के सारे प्लूरल है, प्लूरल के रूप में यूज होंगे, इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। चलो बढ़िया है, समझ रहे हो ना सारी चीजों को, तो यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा जुकाम बुखार है तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। यहाँ तक देखो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक जो है वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे, ठीक है, कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ना है हमको, हमको पढ़ना है क्या, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड। ये क्या होते हैं, चलो पहले इसको सीखते हैं कि ये होते क्या है। पता है कंपाउंड में क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा हो और मिल करके या तो उस वर्ड को ही चेंज कर देंगे या फिर उसको उसकी मीनिंग में ही चेंज कर देंगे, ठीक है। कंपाउंड में क्या करते हैं, ये करते क्या है, ये करते हैं चेंज इन वर्ड या फिर चेंज इन नेम, ठीक है। या तो ये वर्ड में ही चेंज कर देंगे, यानी कि वो कई नाउन होंगे, एक अकेला नाउन कंपाउंड नाउन नहीं होगा, ठीक है, कई नाउन होंगे जो मिलकर के मतलब कंपाउंड होंगे, मतलब एक साथ मिलेंगे और उनके या फिर वर्ड में चेंज हो जाएगा या फिर उनके मीनिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बता, मैं लिखता हूँ बॉय, मैं लिखता हूँ गर्ल, मैं लिखता हूँ फ्रेंड, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, बॉय लिखा हूँ, गर्ल लिखा हूँ, फ्रेंड। बॉय का मतलब लड़का, गर्ल का मतलब
लड़की, ठीक है। फ्रेंड का मतलब मित्र, आगे दोस्त, क्या होगा, मित्र या फिर दोस्त। अगर इनका अगर इनका हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय का अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा बॉयज, ठीक है। गर्ल का करेंगे तो हो जाएगा गर्ल्स। लेकिन अगर मैं लिखूं इसके आगे बॉय फ्रेंड, अगर मैं लिखूं बॉय और फ्रेंड, मैं लिखूं गर्ल या फिर गर्ल और फ्रेंड, मैं लिख रहा हूँ बॉयफ्रेंड और फिर लिखा हूं मैंने लिखा क्या, गर्ल। अच्छा बताओ, यहाँ पर बॉय का मतलब क्या है, लड़का। यहाँ पर गर्ल का मतलब लड़की, फ्रेंड का मतलब दोस्त या मित्र, ठीक है। यही बॉय यही बॉय यहाँ पर यूज हुआ, यही गर्ल यहाँ पर यूज हुई, यही फ्रेंड यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन इसका जो सेंस, इनका जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से बदल गया है, ठीक है। इनका जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से बदल गया है। बस यही है कंपाउंड वर्ड, ठीक है। यही है कंपाउंड वर्ड। यहाँ पर दो वर्ड्स है, इसके बाद हम तीन वर्ड सारे सीखेंगे, ठीक है। चलो, यानी कि यहाँ पर अगर इन दोनों को, यानी कि बॉय और फ्रेंड को, गर्ल और फ्रेंड को जब मिलाया गया है, तो यहाँ पर एक साथ जब रखा गया इनको, तो इनका मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ पर कुछ अलग लगता है, यहाँ पर कुछ अलग लगता है। और अगर इस स्थिति में हम इनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनका प्लूरल बनाते हैं, तो हमको देखने को मिलता है बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, गर्ल का होता है गर्ल्स, ध्यान से देखिएगा, फ्रेंड का होता है फ्रेंड्स। अगर हम इस नियम से बढ़े इसमें, अगर हम इसी नियम को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको प्लूरल बनाते हैं, तो हमारा क्या होगा, बॉय का हो जाएगा बॉयज और फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट्स में बताओ, क्या ये सही है? तो मैं कहूंगा नहीं। देखो, किसी भी वर्ड में, सेंटेंस में, जब किसी चीज का रिपीटेशन होता है ना, तो उसके मीनिंग को ना बहुत गंदा बना देता है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें रिपीटेशन किसी भी चीज का होगा जब ना, वो लैंग्वेज को गंदा कर देगा। यहाँ पर देखो, एस का रिपीटेशन हुआ है, एस का रिपीटेशन हुआ है, तो बॉयज फ्रेंड्स, गर्ल्स फ्रेंड्स, ठीक है, रिपीटेशन हुआ है। और इसी रिपीटेशन को जो कि रिपीटेशन जो है लैंग्वेज को गंदा कर देता है, बेकार कर देता है। इसी रिपीटेशन से बचने के लिए ग्रामेरियन लोग क्या कहें कि हम वर्ड के एंड में एस जोड़ेंगे और इस वाले एस को हटा देंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो सही होगा वो होगा बॉयफ्रेंड्स, और इसका जो होगा वो गर्ल्स फ्रेंड नहीं होगा, वो होगा गर्ल फ्रेंड्स। यानी कि हम इस फ्रेंड्स में ऐड कर देंगे, और प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमको बॉय में या फिर गर्ल में एस यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, समझ गए? मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ वर्ड्स को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग उसमें, मैं लिख देता हूँ कुछ वर्ड्स को जिससे आप समझ पाए, ठीक है, जिनसे आप समझ पाए। चलो, जैसे मैं लिखूं बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड, ठीक है। आप लिखो स्टेप ब्रदर, आप लिख लो स्टेप मदर, आप लिख लो स्टेप ब्रदर, आप लिख लो स्टेप मदर, ठीक है। आप लिख लो कपफुल। देखो, यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है, कप अलग है, फुल अलग है, ठीक है। कंपाउंड करके ये अलग ही सेंटेंस, अलग ही इसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है।
ये कप देखो अलग वर्ड है, फुल अलग वर्ड है। और ये जो मिल करके जो कंपाउंड होकर के जब कंपाउंड होंगे तो इनका मीनिंग ही चेंज हो रहा है, ठीक है। कप फुल का स्कूल फुल लिख लो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वही हाल है, ठीक है ना। स्कूल फुल पूरे के पूरे मीनिंग में चेंज हो रहा है। हैंडफुल, आप लिख लो हैंडफुल, हैंडफुल लिख लो, हैंडफुल। नोटबुक लिख लो आप। देखो अगर आप इनका अलग अलग मतलब निकालोगे ना, इसका अलग अलग मतलब भी निकलेगा, लेकिन ये जब एक साथ यूज हो रहे हैं तो इनका जो है पूरे के पूरे अर्थ में ही चेंज आ जाए, ठीक है ना। इनका जब अलग अलग अर्थ निकालो कुछ और अर्थ आएगा, और जब इनको एक साथ रख करके इनका अर्थ निकालोगे तो इनका कुछ अलग ही अर्थ आएगा, ठीक है। चलो, इनका अगर प्लूरल बनाया जाए तो इसका होगा बॉयफ्रेंड्स। क्या होगा? बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, फिर स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा, ठीक है। कपफुल्स हो जाएगा, स्पूनफुल्स हो जाएगा, स्पूनफुल्स हो जाएगा, हैंडफुल्स हो जाएगा, ठीक है। नोटबुक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से इसका कन्वर्जन होगा किससे, सिंगुलर से प्लूरल में। मैंने पहले बताया, मैं जिस ब्लैक मार्कर से जो लिखूंगा वो होगा सिंगुलर, और जो ब्लू मार्कर से लिखूंगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। चलो, इसी तरीके से अगर एक वर्ड है, एक वर्ड है टिकट कलेक्टर। टिकट का अलग से बनाओगे तो टिकट्स हो जाएगा, कलेक्टर का हो जाएगा कलेक्टर्स। लेकिन इनका जब प्लूरल बनाओगे तो टिकट कलेक्टर्स होगा, ना कि टिकट्स कलेक्टर्स, ठीक है। टिकट कलेक्टर अगर वर्ड है तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो टिकट कलेक्टर्स होगा, ना कि टिकट्स कलेक्टर कलेक्टर्स, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखो। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चलो, बढ़िया है। जिसको यहाँ पर दो वर्ड्स कंपाउंड हो रहे थे, इसके बाद देखो मैं बताता हूँ। अगर तीन वर्ड्स कंपाउंड हो, जैसे जैसे क्या, जैसे अगर तीन वर्ड्स कंपाउंड जैसे है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ, ठीक है। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देखो अगर इनका अलग अलग अर्थ निकालते हो तो इनका एक अलग अलग अर्थ भी है, ठीक है। इनका एक अलग अलग अर्थ है, हर वर्ड का एक अपना अलग स्पेसिफिक मीनिंग है। लेकिन जब एक साथ इनको मर्ज करके यूज किया जा रहा है तो इनका अर्थ एक अलग ही आ रहा है, मतलब इनके पूरी मीनिंग में ही चेंज हो जा रहा है। और इस स्थिति में अगर इस तरीके के सिंगुलर कंपाउंड नाउन होंगे तो उनको हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट, मैंने बताया भी आप लोगों को। अगर हम इस ब्रदर को ब्रदर्स कर दें, मान लीजिए अगर यहाँ ब्रदर्स कर दें क्योंकि नाउन है, ठीक है, इन कर दें, फिर लॉज कर दें, क्या कर दें, लॉज कर दें। या फिर यहाँ पर देखिए फादर्स कर दें, फादर्स इन लॉज कर दें। फिर अगर लिखें मैन का हो जाएगा मैन ऑफ वार्स कर दें। तो क्या सही है, क्या सही है? क्योंकि देखिए इसको भी प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सकता था, इसको भी प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सकता था, तो हमने किया बिल्कुल जिस तरीके का रूल है हमने उसी तरीके से किया। लेकिन क्या ये सही है? तो इसका जवाब होगा नहीं, ये सही नहीं है। तो सही क्या है? इससे पहले हमने सीखा कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम वर्ड के एंड में जो एड, यानी कि उस वर्ड का जो एंड पोर्शन होगा उसमें एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हम इसको हटा करके, ठीक है, इसको हटा करके हम एंड में जोड़ दिए हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? जो पिछला रूल हमने पढ़ा है क्या उसके हिसाब से ये सही है? तो उसका जवाब होगा नहीं।
ठीक है, उसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जब भी हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, यस या ईएस को ऐड हम करेंगे, तो हम इस प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड में करेंगे, इस प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड में करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड को हमको छेड़ना ही नहीं है बल्कि, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड को हमको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, उसकी तरफ हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा फादर्स इन लॉ। ठीक है, मैन ऑफ वॉर हो जाएगा मैन ऑफ वॉर। ठीक है, इस तरीके से इसका चेंज। अब मैन का मैन मैंस मत करने लग जाना भाई, कोई जरूरी नहीं है कि एस या एस जोड़ करके यहाँ पर प्लूरल बनेगा भाई। अगर मैन का रूल है कि मैन कन्वर्ट होता है मैन में, यानी कि मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मैन, तो यहाँ पर मैन ही करेंगे, जबरदस्ती आप मैंस मत करिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा वो फर्ज। ठीक है, चलो चलो, अगर इसी के कुछ एग्जांपल्स और अगर लिए जाए तो हो जाएगा, जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है, और इंजीनियर इन चीफ, ठीक है, इंजीनियर इन चीफ, और लुकर ऑन, लुकर ऑन, ठीक है, एंगर ऑन, पासर बाय, पासर बाय। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको कन्वर्ट किया जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट किया जाएगा। तो कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा? कमांडर इन चीफ का हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ का क्या हो जाएगा? इंजीनियर्स इन चीफ। यानी कि जब भी हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इस नाउन, इस प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड में ही चेंज करेंगे। ठीक है, लुकर ऑन का क्या हो जाएगा? लुकर्स ऑन। ठीक है, हैंगर ऑन का क्या हो जाएगा? हैंगर्स ऑन, हैंगर्स ऑन। और पासर बाय का क्या हो जाएगा? पासर्स बाय। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, पासर्स बाय। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होगा। किससे किससे? सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट, इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से होगा ये, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, मैं लिखता हूँ उसके बाद बताइए। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, मैं लिख रहा हूँ ही इज माई कजिन ब्रदर। मैं लिखता हूँ सी इज माई कजिन सिस्टर। बताइए सेंटेंस दोनों सही है या क्या गलत है, या फिर अगर कहाँ मिस्टेक है इन दोनों सेंटेंस में? बताइए, बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में गलती कहाँ, मिस्टेक कहाँ पे है? तो मिस्टेक मेरे भाई यहीं पर है, ये जो कजिन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है,
इसका मतलब होता है चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन। ठीक है, इस कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, इस कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। इसलिए ये वर्ड ब्रदर और सिस्टर का यूज करना इस सेंटेंस में गलत है। यानी कि कभी भी कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करेंगे हम। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी भी हम कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुपर फ्लॉज। सुपर फ्लॉज क्या होता है बताता हूँ। अब आएगा सुपर सुपर फ्लॉज। ठीक है, अब आप कहेंगे सुपर फ्लॉज क्या होता है। तो मेरे भाई, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, सुपर फ्लॉज आखिरकार होता क्या है। ठीक है, ये सुपर फ्लॉज होता क्या है। ठीक है, ये सुपर फ्लॉज होता क्या है। किसी को पता तो बताए, कमेंट से बताए। अगर आपको पता है तो आप बताइए। सुपर फ्लॉज होता है यूज ऑफ एनी वर्ड्स। ठीक है, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। यानी कि जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग जो होता है वो सुपर फ्लॉज होता है। ठीक है, यानी कि जरूरत से ज्यादा शब्दों का जो यूज होता है वो सुपर फ्लॉज होता है। जैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, मैं यहाँ पर गलत वर्ड लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? गलत। फिर हम उसको सही क्या होगा वो भी। ठीक है, मैं पहले गलत लिखूंगा फिर उसके बाद सही क्या है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं गलत लिखूंगा। जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। ठीक है, मैंने लिखा रिटर्न बैक। फिर मैं लिखूं कवर्ड मैन, कवर्ड मैन। ठीक है, फिर मैं लिख दूं गुड नेम, गुड नेम। ठीक है, मैं लिख दूं गुड नेम। फिर मैं लिखूं अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। देखिए थोड़ा जुकाम हुआ है मुझे और बुखार भी है। दवा दी है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए इसको। फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। और रिपीट अगेन अगर आप लिखें, रिपीट अगेन। ठीक है, रिपीट अगेन। और आप अगर लिखना चाहें तो लिखें फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम। ठीक है, फाइनल आउटकम। इसमें सुपर फ्लॉज क्या आप बताएंगे। ठीक है, इसमें सुपर फ्लॉज क्या है आप बताएंगे, आप बताएंगे सुपर फ्लॉज।
अच्छा, आप बताएंगे रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। रिटर्न का क्या मतलब होता है? वापस आना। बैक का मतलब? बैक का मतलब वापस। जब रिटर्न का खुद मतलब होगा वापस आना, तो बैक लिखने का जरूरत है? क्या बैक लिखने की जरूरत है यहाँ पर? जब रिटर्न का खुद एक कंप्लीट मीनिंग है कि वापस आना, तो बैक का लिखना क्या जरूरी है? नहीं। सिर्फ बैक क्या है? सुपर क्लॉज है। सही क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रिटर्न लिखना। रिटर्न के साथ कहीं बैक का यूज। कॉवर्ड मैन। अगर अगर कॉवर्ड मैन लिखा गया है, ठीक है, अगर कॉवर्ड मैन लिखा गया है तो कॉवर्ड का मतलब ये होता है क्या? अरे यार, क्या बोलते हैं कॉवर्ड? अरे यार देखो, हिंदी स्लिप कर रही है मेरे माइंड से। फिगर में सोच पा रहा हूँ, लेकिन हिंदी जवाब नहीं आ रहा। आप बताइए, कॉमर्स बताइए। तो इसका होगा कॉवर्ड। कॉवर्ड डरपोक, ठीक है भाई। डरपोक आदमी। कॉवर्ड का मतलब ही होता है डरपोक आदमी। तो आप उसको क्या लिखेंगे? का मैन लिखना जरूरी है? नहीं। गुड नेम। गुड नेम में नेम। नेम सही होगा। किसी का भी नाम अगर पूछेंगे व्हाट इज योर गुड नेम, तो भाई नाम सबका ही अच्छा होता है। अगर किसी का नाम बेकार नहीं होता है, तो आप उसके सामने नाम के साथ गुड का यूज नहीं करेंगे। किसी के साथ इस तरीके से अगर आप पूछते हो व्हाट इज योर गुड नेम, तो आप गलत बोलते हो। क्योंकि नाम सबका अच्छा होता है। आप सीधा पूछा करिए व्हाट इज योर नेम। ठीक है? व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर गुड नेम नहीं। ठीक है? नेम हो गया। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। तो इसका होगा सरप्राइज। अच्छा बताओ, सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड ही तो होता है। ठीक है? सरप्राइज का कोई ही मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड है, तो अनएक्सपेक्टेड लिखने की क्या जरूरत है? हमको अनएक्सपेक्टेड लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि सरप्राइज तो खुद ही अनएक्सपेक्टेड होता है। फ्री गिफ्ट। अच्छा बताओ, गिफ्ट कैसा होता है? गिफ्ट कैसा होता है? कोई किसी को गिफ्ट देता है तो गिफ्ट कैसा होता है? गिफ्ट फ्री ही तो होता है। गिफ्ट, वो जो गिफ्ट होता है, वो गिफ्ट फ्री ही तो होता है। तो यहाँ पर फ्री लिखने की क्या जरूरत है? फ्री लिखने की क्या जरूरत है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट ही होगा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट ही होगा। फ्री नहीं यूज होगा। रिपीट अगेन। अच्छा, रिपीट का मतलब पूरा है, दोहराना। ठीक है? तो अगेन मतलब होता पूरा है। जब रिपीट अगेन का मतलब होता पूरा दोहराना, तो फिर अगेन लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है? फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम में फाइनल होगा, क्योंकि ये खुद ही फाइनल है। आउटकम मतलब अंतिम जो निकलता है आउटकम। ठीक है? तो इसका फाइनल हो जाएगा। फाइनल खुद ही अंत में होता है, और आउटकम आउटकम वही होता है लास्ट में जो मिलता है हमको। किसी भी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो आउटकम हमको एंड में तो ही मिलता है। इसलिए हमको फाइनल में, फाइनल खुद ही बता रहा है कि हमको एंड में मिल रहा है, तो उसका आउटकम लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है? तो इस तरीके की चीजें हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके साथ ये अनावश्यक वर्ड जुड़ जाते हैं, यानी कि सुपर क्लॉज जुड़ जाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उन वर्ड्स के साथ। ठीक है? उन वर्ड्स के साथ उनकी आवश्यकता होती नहीं है। चलो। चलो, यहाँ तक सारी सारी चीजें क्लियर है। चलो। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी थोड़ी सी चीजें और सीखनी है। इसके बाद हम नाउन केस पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? अगली क्लास में हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल। नाउन हमारा अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको सिर्फ करना होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 2 क्लासेस होंगी। और अच्छे तरीके से आप सब पढ़िए। ठीक है? अच्छे तरीके से पढ़िए। और उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को, आई मीन कि सेशन को आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे समझाने का जो तरीका है, उससे आप संतुष्ट होंगे। आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। और जो अपना परिवार है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद की आवश्यकता है। आप मेरे साथ अपना प्यार, अपना दुलार, ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।